तो हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे से होंगे। आज बहुत दिन बाद एक नया वीडियो लेकर आ गया आप लोगों के सामने। तो कुछ दिन से मेरा तबीयत ठीक नहीं था, तो इसलिए हम वीडियो नहीं बना पाए। तो आज की जो वीडियो है, हमारा जो इलेक्ट्रिशियन होता है, जो टेक्नीशियन होता है, उनका जान है एंगल ग्राइंडर। तो किस तरह में आप किस एंगल ग्राइंडर में आप पैसे इन्वेस्ट करो तो आपको लॉन्ग लास्टिंग आपको काम करके देगी, तो उसी के ऊपर आज बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, ये हमारे पास कुछ ग्राइंडर है जिसने आज ये देखिए, ये एक मैल कंपनी का है। इसको हमने खरीदा है कुछ दिन पहले ही। और एक बॉस कंपनी का 650 वाट का है, और एक कैपिटी शक्ति का है, और एक अग्नि का है। लेकिन इन मशीन परफॉर्मेंस अच्छा करता है, लेकिन ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है। ये साल भर तक में इसका ख़त्म हो जाता है। तो आज हम नया एक ग्राइंडर लेके आए और कुछ चीज़ लेके आए जो अनबॉक्सिंग करेंगे और आपको रिव्यू भी दिखाएंगे। तो चलिए वीडियो में बने रहे आखिर तक और देखते रहिए। तो दोस्तों, आ गया हमारा अपने टेबल के ऊपर। तो ये देखिए, हमने एक डेवाल्ट का एक 850 वाट का ये मशीन परचेस किया है अमेजोन से। और ये एक बीट है जिससे कोई छोटा मोटा छेद वगैरह कर सकते हैं आप। ये 6 एम से लेकर 32 एम तक को आप छेद कर सकते हैं। और एक आईवेल का एक हिट गन है। इसको भी कभी कभार हमें ज़रूरत पड़ जाता है। कभी कभार ऐसा होता है कि हम यहाँ पे रोल जो पाइप होता है उसी में काम करते हैं। तो कभी कभार ऐसा होता है पाइप खड़ा हो जाता है, तो इसको बिठाना बहुत मुश्किल होता है। तो इससे क्या करते हैं, हल्का सा हीट देते हैं तो पाइप को नरम हो जाता है ना, तो फिर दीवार में साटने में आसानी होता है। तो चलिए इसको अनबॉक्सिंग आज करें। पता नहीं इसका मशीन का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, लेकिन इसमें एक अच्छा चीज़ है, इसमें 2 साल का वारंटी है। ये डेवाल्ट का है। हाँ, पैसा थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। और जो जितना मशीन आपको पहले दिखाया उसमें क्या है, वो बहुत सस्ता पड़ता है, 1500-2000 तक आ जाता है। लेकिन इसमें ये ज़्यादा महंगा है, इसीलिए ये एक तरफ से आप मान सकते हैं कि वन टाइम इन्वेस्ट है। आप एक बार इन्वेस्ट कर दो तो आपको लॉन्ग लास्टिंग चलेगा। ये कंपनी का दावा है। तो चलिए कंपनी का दावा कहाँ तक सही है देखते हैं। तो दोस्तों, अभी सबसे पहले जब भी आप अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से इस तरह का सामान लोगे, तो कम से कम जो ब्रांडेड का हो, जैसे डेवाल्ट हो गया, माकिटा हो गया, बॉस हो गया, तो कम से कम इसका जेन्युइन जो होता है ना, ये जेन्युइन का लिखा हुआ है, जेन्युइन डेवाल्ट है। इसमें आप देख सकते हो लॉक फॉर वॉइड। तो ये इस तरह का स्टिकर जो है वो फड़ा ना हो, वैसे कटापटा ना हो, ऐसा लगा हो, तो ये कंपनी इसमें ऐसा स्टिकर लगा देते हैं। तो कभी कभार सेलर भी ऐसा करते हैं कि इसको काट के डुप्लीकेट वाल भर देते हैं इसके अंदर। तो चलिए अब इसको काटते हैं और देखते हैं इसके अंदर किस तरह का मशीन है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको मिलता है वारंटी कार्ड। ये आपका वारंटी कार्ड है, और इसमें कुछ यूज़र मैनुअल है। ये मशीन के बारे में कुछ गाइडलाइन दिया हुआ है। तो इसको करते हैं साइड। और ये एक ग्रिपिंग हैंडल है जो अच्छी क्वालिटी लगता है मुझे, बेटर क्वालिटी का प्लास्टिक का यूज़ किया है। तो इसमें ये पेज भी लगा हुआ है, बहुत ज़बरदस्ती का नाट भी है। और ये इसका गार्ड है, तो इसको भी रखते हैं साइड पे। और ये इसका की है, इसको भी साइड कर देते हैं। ये हमारा मेन यूनिट है, जो मशीन है हमारा अच्छा खासा हैवी है। तो कार्टून को कर देते हैं साइड, पन्नी को निकाल देते हैं। तो मशीन बहुत हैवी है, और इसमें जो हमने परचेस किया था इसमें लिखा भी था हैवी ड्यूटी है, और 850 वाट का ये चलिए अभी इसको देखते हैं। और जेन्युइन जो ये डेवाल्ट का जेन्युइन है या नहीं, इसमें आपको कुछ चीज़ आपको देखने की ज़रूरत है। जैसे देखिए, ये प्लास्टिक का बॉडी है, इसमें डेवाल्ट लिखा हुआ है, जैसे ऐसे पंचिंग करके लिखा हुआ है। और इसमें इसका नंबरिंग भी किया है, 2023 साल का है। और ये आप भी देख सकते हैं, ये मेटल बॉडी है, लेकिन इसमें भी आपका डेवाल्ट का लोगो या नाम देख सकते हैं आप। इसमें खुदाई करके लिखा हुआ है। तो अभी इसको हम क्या करते हैं, एक बार चालू करके देखते हैं इसका आरपीएम कैसा है। लेकिन इसमें बिलेट नहीं है, तो हम अभी इसमें आप देख सकते हैं, इसमें दोनों में पेच लगा हुआ है। हमारे अक्सर क्या मशीन होता है, एक में ऐसे फॉल्स बैठता है और ऊपर से दूसरा पेच लगाना पड़ता है। इसमें दोनों में पेच लगा हुआ है। तो ये एक आप पॉजिटिव साइड भी बोल सकते हैं। तो इसके ऊपर अब इसको जब बिठाओगे तो ये भी पेच पे लगता है। ये देखिए, एक ज़बरदस्त लगा मुझे। इसमें कभी भी बिलेट अनबैलेंस नहीं होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको एक बार चालू करके देखते हैं ये किस तरह का परफॉर्मेंस करता है। तो चलिए दोस्तों, अभी इसको चला के देखते हैं। दोस्तों, मशीन तो बहुत स्मूथ लग रहा है मुझे, स्मूथ भी है और अनबैलेंस भी नहीं बना रहा है ये। तो लगता है कि मशीन सही है। अभी आगे इससे जब कटिंग करूँगा तो उसका वीडियो भी आपको दिखाऊंगा। और आगे हमारा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट का काम चल रहा है, जैसे एक शोरूम है,
वो 3 फ्लोर का है, ग्राउंड फ्लोर से देखा ऊपर 2 फ्लोर है, उसमें ट्रे वायरिंग, ट्रैक लाइट ये सब बिठाने वाले हैं हम। तो उसको वीडियो भी आपको देने वाले हैं एक स्टेप बाय स्टेप। तो हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपका प्यारा सा एक कमेंट जरूर कर देना साथ में। तो और एक बार चालू करके आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों ये मशीन जो है ना मुझे बहुत अच्छा लगा। डेवाल्ट कंपनी का जो मशीन है, ऐसे ही तो इसका नाम तो ऐसे बहुत फेमस है, लेकिन इसका मशीन भी बहुत अच्छा है, इसीलिए फेमस है ये। तो इसको लगा देते हैं। इसको डबल जो फेस है ये बहुत अच्छा लगा मुझे, और इसका हैंडल भी बहुत हैवी क्वालिटी का है। जो लोग नया नया ग्राइंडर चलाना सीख रहे हो तो उस दोस्तों को मैं सजेस्ट करूँगा ज़रूर ये हैंडल लगा के चलाए, ताकि आपका एक्सीडेंट ना घटे। तो चलिए इसको करते हैं साइड। अभी दूसरा देखते हैं क्या इसको उसमें क्या रखा है। तो ये हमारे पास आ गया दूसरा पार्सल। अभी इसको भी काटते हैं और इसको आपको दिखाते हैं कि इसमें क्या ऑर्डर किया हमने। पन्नी को फाड़ के फेंकते हैं बाहर। ये देखिए दोस्तों, ये बीट जो है ना हमने लिया है कुछ 350 तक का है। पता नहीं इसका काम कैसा है और ये किस तरह का काम करता है और कितना हैवी है ये। अभी फास्ट पहली बार लिया है मैंने। तो अमेजोन में इसका सेलर का रेटिंग देखा था, वो सही था। मतलब ऐसा नहीं बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे को लगता है हल्का फुल्का काम इसमें आसानी से चल जाएगा। ऐसा नहीं है बहुत हैवी काम ये नहीं कर सकता, मुझे जहाँ तक लगता है। हल्का फुल्का काम, प्लास्टिक वगैरह हो गया, हल्का सा पतरा वगैरह हो गया, ये आप आसानी से सेट कर सकते हो। मुझे इतना ही काम है, इससे ज़्यादा हैवी काम मेरा है भी नहीं। और जो हैवी काम होता है उसके लिए हमारे डील भी और बीट भी अलग से है। लेकिन इसका जो है ना, ये जो मेजरमेंट जो माप है ना, इसमें 32 mm तक है। ये मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। तो चलिए इसको एक बार काट के देखते हैं इसका मेटल क्वालिटी कैसा है। दोस्तों इसका मेटल क्वालिटी मैं बहुत अच्छा तो नहीं बोल सकता, लेकिन ठीक ठाक सा है। ऐसा लग रहा है कि ये ब्रश का है, लेकिन ब्रश का नहीं है, ये मेटल ही है। लेकिन ये बहुत अच्छा बोल नहीं सकता मैं, मतलब ठीक ठाक सा है। और मैं वही पहले ही बताया आपको कि इसमें प्लास्टिक वगैरह हल्का हल्का पतरा जो है उसको छेद आप कर सकते हो। एल्यूमिनियम वगैरह शीट वगैरह आप छेद कर सकते हो। हेवी लोहा आप इसमें छेद नहीं कर सकते हो। अगर कर भी दिया तो आपका ये बीट ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। ठीक है, तो अब इसको एक बार टेस्ट भी करते हैं, कोई प्लास्टिक वगैरह को छेद करके। तो दोस्तों ये हमने एक एल्यूमिनियम शीट लिया है, जो इसमें इसका थिकनेस 1.5 mm या 2 mm तक है। और ये हमारा आईवेल का डील मशीन है, कॉर्डलेस डील मशीन, ब्रशलेस है। लेकिन मशीन सही है। मैं इस मशीन का अनबॉक्सिंग नहीं बनाया, उस टाइम मेरा यूट्यूब चैनल नहीं था। तो इस मशीन सही है, लेकिन इसका बैटरी जो है ना बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, और कंपनी वाले बहुत नखरे करते हैं। बैटरी मिलना बहुत मुश्किल है। तो इसको अगर परचेस करना है तो सोच समझ के करिएगा। मैं किसी को सजेस्ट भी नहीं करूँगा और मना भी नहीं करूँगा। तो चलिए इसको पहले लगाते हैं। एक बैटरी मेरा ख़त्म हो चुका है, ये बैटरी भी उतना सही नहीं है। तो चलिए देखते हैं इसमें छेद करके। हाँ, ये हल्का फुल्का जो काम है ना, ये आराम से कर देता है। तो चलिए अब इसको बड़ा करके भी देखते हैं। ये देखिए, इसका हल्का फुल्का जो काम है ना, ये आप आराम से कर सकते हैं, लेकिन हैवी काम इसमें नहीं कर सकते आप। तो चलिए अभी दूसरा वीडियो दूसरे की तरफ देखते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं, ये आईवेल कंपनी का हॉट गन है। ये कंपनी मेरा फेवरेट है, लेकिन कंपनी में जो लोग काम करते हैं ना, मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। क्योंकि ये लोग जो है ना कस्टमर को गाइड नहीं करते, माल भेज देते हैं, सामान भेज देते हैं, वारंटी में भेजते हैं, लेकिन बाद में कंपनी वालों को फ़ोन करते हैं ना तो वो लोग नखरे बहुत ज़्यादा करते हैं। लेकिन ये कंपनी मुझे बहुत फेवरेट है, आईवेल कंपनी का। तो कंपनी अच्छी है, लेकिन इलेक्ट्रिक जो गैजेट होता है वो आप जब परचेस करोगे, आप गारंटी के साथ नहीं बोल सकते ये ख़राब नहीं होगा। तो ख़राब होना लाजमी है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक से चलता है। लेकिन कंपनी को जब ख़राब हो जाते हैं तो उसके बाद जो वारंटी हो ना, तो आपको थका देते हैं वारंटी में। इधर भेजो, उधर भेजो, ये करो, ये करो, वो करो। आप कस्टमर वाले फ़ोन नहीं उठाते, बहुत सारे पंगा होता है। लेकिन आईवेल कंपनी मेरा फेवरेट है, क्योंकि बहुत सारे मशीन मैंने इस्तेमाल किया है, लेकिन सिर्फ मेरा बैटरी वाला जो डील है, कॉर्डलेस डील है, वही सिर्फ उसका बैटरी ख़राब हो गया, और बाकी ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए पहले इसको भी देखते हैं।
ये रही इसका यूज़र मैनुअल। ये कुछ इस पर नॉब दिया है जिसमें आप हवा का एंगल जो है चेंज कर सकते हो। और ये हमारा मेन मशीन, ये रहा हमारा मेन मशीन। इससे हम प्लास्टिक का पाइप वगैरह थोड़ा गर्म कर सकते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कहीं कहीं नाट जो हमारे एसी फ्रिज में फंस जाते हैं, तो हम क्या करते हैं इससे गर्म करते हैं। गर्म करने से क्या आसानी से खुल जाता है नट। और ये कुछ नोजल इसमें दिया हुआ है जो हवा का एंगल जो गर्म हवा आता है उसको आप चेंज कर सकते हो। जैसे कुछ ये है, इसको आप जब लगाओगे तो ये हवा जो है थोड़ा छोटा करके निकलेगा बाहर। और इसको लगाने से क्या ऊपर कहीं भी हीट लगने का चांस नहीं रहता। और ये एक लगा है, इसको आप ऐसे चौड़ा करके मार सकते हो। एक लगा हुआ है। ये लगता है कि साइज उल्टा पल्टा दे दिया यार हम लोगों ने। एक ही सिर्फ बैटरी है और बाकी लगता है इसको इसके साथ अटैच करना पड़ेगा, लेकिन ये भी नहीं हो रहा है। पता नहीं इसको कहीं कैसे भी लगाना पड़ेगा। हो सकता है इसका मुंह ऐसे खोल के लगाना पड़े। हाँ शायद ऐसा है, इसका मुंह खोल के लगाना पड़ता है। ये देखिए कुछ इस तरह से। इसमें अब जब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर हीट करोगे ना तो ये ऊपर की तरफ हवा नहीं जाएगी, गर्म हवा। तो बिल्कुल इसी तरह से ये एक है और ये भी एक है। लेकिन इसका मेटल क्वालिटी जो है अच्छा है, लेकिन लगता है ये पता नहीं ये स्टील का है ये लोहे का है, लेकिन जो भी है क्वालिटी अच्छी है। तो चलिए इसको चला के देखते हैं कि ये कितना गर्म करता है। तो गर्म तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, गर्म बहुत ज़्यादा है। लेकिन अब इसमें वाट चेक करते हैं वो कितने वाट का है। दोस्तों ये 2000 वाट का है। कंपनी ने जितना मेंशन किया है उतना ही है। और ये करंट कंज्यूम करता है तकरीबन 8 एम्पेयर के आसपास। 8 एम्पेयर के आसपास ये करंट कंज्यूम करता है। ये 2000 वाट का है, लेकिन अच्छी है। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसा रहा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और नेक्स्ट वीडियो जो आने वाले हैं हमारे एक हुंडई कंपनी का फिर इसके ऊपर है, जिसमें बार बार चोकिंग हो रहा है। कंपनी वाले भी आए थे और कुछ टेक्नीशियन बाहर से भी आए थे, लेकिन उसको प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, तो हमने उसको उठा के अपने वर्कशॉप पे ले आया। तो हम बहुत जल्दी हमने नया वर्कशॉप पे शिफ्ट करेंगे, क्योंकि ये जगह बहुत छोटी है तो यहाँ पे काम करना और वीडियो बनाना बहुत मुश्किल होता है। तो हम नया वर्कशॉप में जब शिफ्ट होंगे तो हम कोशिश जरूर करेंगे कि आपको रेगुलर या हफ्ते में 2-1 वीडियो तो आपको बना के दूँ। और इलेक्ट्रिसिटी का भी जो अभी इलेक्ट्रिसिटी का काम शुरू होने वाले हैं, कुछ दिन बाद पोपाइल लाइट का भी वायरिंग आने वाले हैं। एक 3 मंजिल का बिल्डिंग का काम चल रहा है, उसी का वीडियो भी बनाने वाले हैं हम। तो आपकी भाई की तबीयत थोड़ी ख़राब थी तो इसीलिए वीडियो नहीं बना पाए थे। तो बहुत जल्द उम्मीद करता हूँ कि ठीक हो जाऊँ और आपके लिए वीडियो बनाते रहूँ। चलो चलिए तब तक के लिए बाय, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।